आपकी बच्ची है और आपकी बच्ची की शादी हो गई खगड़िया जिला या यहाँ के लड़की की शादी हो गई खगड़िया जिला की लड़की यहाँ आ गई। आप पति पत्नी अपने परिवार को अलग कर देंगे, माता पिता से अलग होकर अपना राशन कार्ड को बच्चे हमको हो गए। आप नाम जुड़वाने के लिए थे, महिला के नाम से बन रहा है, परिवार की जो महिला मुखिया उनके नाम से बन रहा है। आप नाम जुड़वाने गए, आपका रिजेक्ट हो गया। जैसे सिस्टम में जा रहा है, बता रहे हैं इसका ऑलरेडी राशन कार्ड बना हुआ है, आपको बोला जा रहा है आप हस्बैंड है, राशन कार्ड इसका बना हुआ है। बोला नहीं, कहाँ बना है, देखिए आप पता चला कि आपका रिजेक्ट हो गया, आप चक्कर लगा रहे हैं। तो आप देखिए इसका उपाय हुआ है। इसका उपाय यह है कि आप वैसे लोगों को परपत्र में फॉर्म भरवाइए, उनके पिताजी को बोलिए जहाँ की लड़की है या आपकी लड़की कहीं ससुराल गई है तो आपका ये दायित्व बनता है कि यहाँ अनुमंडल कार्यालय में या तो ऑनलाइन कर दीजिए, आप जो बताया किसी भी साइबर कैफे में डॉक्यूमेंट लगा दीजिए कि भाई अब यहाँ नहीं रहती है, बाहर रहती है। 7 डेज का नोटिस होगा, पहले उसका नाम राशन कार्ड से हट जाएगा हमारे यहाँ से, तब वो अप्लाई करेंगे खगड़िया जिला में या खगड़िया यहाँ पे लोग अप्लाई करेंगे, तब उसका नाम जुड़ जाएगा। तो ये चीज जानना जरूरी है। जो आज के डेट में काम नहीं हो रहा है तो इसी तरह का काम में पेच फंस रहा है। बाकी जो क्लियर कट है तुरंत हो जा रहा है, तो इसको आपको जानना है। तो ये सुविधा, इसलिए आधार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। नाम कहीं भी जुड़वाने के पहले आप चेक करा लीजिए कि पूर्व में उसका कहीं आधार, कहीं राशन कार्ड तो नहीं बना हुआ। चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट, लोक जन शिकायत निवारण के बारे में हमने शुरू में बताया था, वो विभाग अभी बचा हुआ था। और पशुपालन के बारे में वो नहीं आया पदाधिकारी। पशुपालन का स्कीम चल रहा है, लंपी LSD बीमारी अभी चल रहा है। वो LSD बीमारी गाय के शरीर पर, बैल के शरीर पे घाव बनाता है, वो टीकाकरण भी चल रहा है जो LSD का है। कैल्शियम लीजिए, सारा पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क है। मैत्री की बहाली ने सरकार किया है, उसका काम है 65,000 का किट लेके हर जगह घूम घूम के पशुपालकों को जांच करना और सहयोग करना। खाड़ा में आपका PBO कार्यालय है। दूसरा है कि जितने भी विभाग के द्वारा बातें कही गई और वो लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण एक विभाग बना है लोक शिकायत निवारण विभाग, जो अनुमंडल में अनुमंडल लोक जन शिकायत निवारण पदाधिकारी बैठते हैं, जिला में बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट PGRO। वो वहां पे आप आवेदन डालेंगे, अनुमंडल में आपकी सुनवाई होगी, संबंधित विभाग को बुलाया जाता है और आम आदमी का काम सुनिश्चित कराया जाता है। तो ये डिपार्टमेंट भी सक्रिय है, उसकी भी टीम यहाँ काउंटर पर है, आवेदन ले रहे हैं। इसके अलावे ये सालों भर चलता रहता है। तो ये जो आज कार्यक्रम, इस जनसंवाद में जितनी भी डिपार्टमेंट की बात आपको बताई गई, आप 2 विभाग तो पहली बार सुने होंगे। हमको लगता है इस जनसंवाद के माध्यम से, एक तो श्रम विभाग के बारे में कितना लाभ मिल रहा है और कल्याण विभाग के मामले में, ये दोनों विभाग के पदाधिकारी जो योजना की गिनती कराए तो लगभग 10, 12, 15 बिहार सरकार के द्वारा योजना बनाया गया और नाम है कल्याण। एक है श्रम, श्रम का मतलब मजदूर, मजदूर की चिंता करने वाला सरकारी विभाग। कल्याण, वैसा कल्याण किसके लिए? अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, उनकी चिंता करने वाला विभाग। और ये सबसे अधिकांश लोग जो सबसे पिछले और निचले और विकास के सबसे लास्ट लाइन में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो इसी विभाग के माध्यम से उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। तो कल्याण विभाग के पदाधिकारी और श्रम विभाग के पदाधिकारी और जितने श्रोता हैं, इनका लाभ निश्चित रूप से दें। आप लाभ नहीं लीजिएगा तो सरकार जो साल में एक बार बजट बनाती है, वो पैसा लौट के फिर वापस चला जाता है, वो आप लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसलिए पदाधिकारी को भी पहचानिए, कार्यालय को भी पहचानिए और अपने काम को भी पहचानिए और सरकारी लाभ लीजिए। ये बिहार सरकार की मंशा है, ये माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का निर्देश है कि ये जितनी भी स्कीम 54 विभाग जो आपके कल्याण के लिए काम कर रही है, समय पे आपको इसका लाभ मिले और आप इसका लाभ उठाएं और विकास की गति में बिहार के अगले कतार में रहें, पूरे देश के विकास में अपना योगदान दें। आप तरक्की करें, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, और हम लोग सब समरसता से एक लाइन में खड़े हो जाएं
ताकि कोई ऊंचा नीचा बड़ा छोटा न हो और सभी जाति समुदाय संप्रदाय के लिए ये योजनाएं चल रही है। अगर किसी को कोई आवेदन देना होगा तो अभी भी रुकेगा काउंटर पे, वहां पे आप आवेदन डाल सकते हैं और अगर बच जाएगा तो अपने कार्यालय में भी आप दे देंगे, आपने पहचान ही लिया होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है कि आम आदमी को जो लाभ मिलना है उसको मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए। तो हमारे म्यूटेशन रिजेक्ट हो रहे हैं, उसकी किस कारण से रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए इनको कि इनका म्यूटेशन रिजेक्ट ना हो, एलपीसी रिजेक्ट ना हो, इनको 3 बार नहीं अप्लाई करना पड़े। तो ये सारा चीज जो दस्तावेज लगते हैं वो दस्तावेज की जानकारी अन्य विभाग इनको देंगे। आप जैसे म्यूटेशन तुम्हारा रिजेक्ट होता है, स्थल पे कब्जा नहीं है, आप सभी लोगों को हम बता रहे हैं कि आप लोग जमीन रजिस्ट्री करते हैं, आप रजिस्ट्री करते हैं तो आप कितना छुप के जमीन रजिस्ट्री लेते हैं, इतना गुप्त रूप से लेते हैं कि पता नहीं चलता है। आप 6 महीने बाद पता चलता है ये जमीन आपका है। अब उस चक्कर में आप उस जमीन पे सरकार बोला कि भाई बहुत विवाद हो रहा है, आप जाइए जमीन पे खड़े होकर फोटो खिंचाइए। जैसे खड़े होकर फोटो खिंचाइएगा कोई झगड़ा रहेगा, तुरंत आदमी आगे बताएगा ये कैसे बिक रहा है, तो आपको लगेगा तो झगड़ा वाला जमीन है। बेचने वाले को तो बोले एकदम बड़ा फर्स्ट क्लास जमीन है। तो आप स्थल पे जा नहीं रहे, फोटो खिंचा नहीं रहे, आपकी जमीन रजिस्ट्री हो गई। म्यूटेशन के लिए जैसे कर्मचारी जांच करने गया बोला आपका दखल कब्जा नहीं है, उस आधार पर रिजेक्ट हो गया। तो सरकार इसको मैंडेटरी किया, ये आपको जानकारी नहीं है। आप सोचते हैं कि हमको जाएंगे बड़ा तो कहीं का फोटो लगा देंगे हमारा रजिस्ट्री हो जाएगा, लेकिन आप उसमें बड़े मुसीबत को दावत दे रहे हैं। आपको 10 साल भी लग सकता है, टाइटल में तो म्यूटेशन में तो जनता दरबार में घूमते रहिए। इसलिए गुप्त रूप से मत कीजिए, ये जानकारी दें। दूसरा है रेवेन्यू में सबसे इंपॉर्टेंट कि अभियान रैन बसेरा 2 चल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू का काम। और अभियान रैन बसेरा 2 क्या है, इसमें वैसे आदमी जो भूमिहीन है, भूमिहीन किसको बोल रहे हैं, जिनको घर बसने का नहीं है। अभियान रैन बसेरा यानी सड़क पे कोई है, पोखर के भीड़ पर है, उसको इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, जमीन नहीं है, सरकार उसको जमीन खरीद के देगी। तो उसके लिए जो कर्मचारी है उसके लिए एक ऐप है, कर्मचारी होगा यहाँ पे न्यायनगर का। कितने लोगों को किया यहाँ पे न्यायनगर कर्मचारी कहाँ है? एक मिनट, न्यायनगर कर्मचारी को बुलाइए, बुलवाइए। तो कर्मचारी का काम है जो भूमिहीन है उस आदमी का यहाँ पे अभी चल रहा है सर्वे, आपको जानकारी मिल रही है। जमीन भूमिहीन का मतलब उसको जमीन ही नहीं है रहने के लिए, तो वो अपना ऐप में पूरा डिटेल डालेगा, कर्मचारी घूमेगा और ऐप में डाल करके उसकी एंट्री हो गई, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब फिर उसको हम लोग जांच कराएंगे कि वास्तविक वो लेने योग्य है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई पैसा वाला जमीन वाला आदमी रजिस्ट्रेशन करा लिया और जब उसमें पाया जाएगा नहीं सही में ये लेने योग्य है, तो सरकार उसको या तो बिहार सरकार की जमीन बंदोबस्त करेगी, नहीं तो उसको क्रय करके देगी, बट घर सबको देगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। इसके लिए अभियान रैन बसेरा 2 चल रहा है। तो ये जानकारी रेवेन्यू में देना है, हमारा कर्मचारी रहेगा और इस पंचायत का कर्मचारी घूमेगा, घूम के सब लोगों को इंश्योर कराएगा। पशुपालन का स्कीम चल रहा है, लंपी एलएसडी बीमारी अभी चल रहा है। वो एलएसडी बीमारी गाय के शरीर पर, बैल के शरीर पे घाव बनाता है, वो टीकाकरण भी चल रहा है जो एलएसडी का है। कैल्शियम लीजिए, सारा पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क है। मैत्री की बहाली ने सरकार किया है, उसका काम है 65,000 का किट लेके हर जगह घूम घूम के पशुपालकों को जांच करना और सहयोग करना। खाड़ा में आपका टीबीओ कार्यालय है। दूसरा है कि जितने भी विभाग के द्वारा बातें कही गई और वो लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण एक विभाग बना है लोक शिकायत निवारण विभाग, जो अनुमंडल में अनुमंडल लोक जन शिकायत निवारण पदाधिकारी बैठते हैं, जिला में बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट पीजीआरओ। वो वहां पे आप आवेदन डालेंगे, अनुमंडल में आपकी सुनवाई होगी, संबंधित विभाग को बुलाया जाता है और आम आदमी का काम सुनिश्चित कराया जाता है। तो ये डिपार्टमेंट भी सक्रिय है, उसकी भी टीम यहाँ काउंटर पर है, आवेदन ले रहे हैं। इसके अलावे ये सालों भर चलता रहता है। तो ये जो आज कार्यक्रम इस जनसंवाद में जितनी भी डिपार्टमेंट की बात आपको बताई गई, आप 2 विभाग को पहली बार सुने होंगे। हमको लगता है इस जनसंवाद के माध्यम से एक तो श्रम विभाग के बारे में कितना लाभ मिल रहा है और कल्याण विभाग के मामले में
ये दोनों विभाग के पदाधिकारी जो योजना की गिनती कराए तो लगभग 10, 12, 15 बिहार सरकार के द्वारा योजना बनाया गया और नाम है कल्याण। एक है श्रम, श्रम का मतलब मजदूर, मजदूर की चिंता करने वाला सरकारी विभाग। कल्याण, वैसा कल्याण किसके लिए? अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, उनकी चिंता करने वाला विभाग। और ये सबसे अधिकांश लोग जो सबसे पिछले और निचले और विकास के सबसे लास्ट लाइन में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो इसी विभाग के माध्यम से उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। तो कल्याण विभाग के पदाधिकारी और श्रम विभाग के पदाधिकारी और जितने श्रोता हैं, इनका लाभ निश्चित रूप से दें। आप लाभ नहीं लीजिएगा तो सरकार जो साल में एक बार बजट बनाती है, वो पैसा लौट के फिर वापस चला जाता है, वो आप लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसलिए पदाधिकारी को भी पहचानिए, कार्यालय को भी पहचानिए और अपने काम को भी पहचानिए और सरकारी लाभ लीजिए। ये बिहार सरकार की मंशा है, ये माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का निर्देश है कि ये जितनी भी स्कीम 54 विभाग जो आपके कल्याण के लिए काम कर रही है, समय पे आपको इसका लाभ मिले और आप इसका लाभ उठाएं और विकास की गति में बिहार के अगले कतार में रहें, पूरे देश के विकास में अपना योगदान दें। आप तरक्की करें, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, और हम लोग सब समरसता से एक लाइन में खड़े हो जाएं ताकि कोई ऊंचा नीचा बड़ा छोटा न हो और सभी जाति समुदाय संप्रदाय के लिए ये योजनाएं चल रही है। अगर किसी को कोई आवेदन देना होगा तो अभी भी रुकेगा काउंटर पे, वहां पे आप आवेदन डाल सकते हैं और अगर बच जाएगा तो अपने कार्यालय में भी आप दे देंगे, आपने पहचान ही लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लाभों जो गरीबी रेखा के नीचे जिनका 13 बिंदु है, जैसे कि उनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन हो, पक्का मकान नहीं हो, 10,000 से कम इनकम हो, उनके पास कोई यांत्रिक कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं हो, इस तरह से जो 13 बिंदु अगर वो उसमें अपनी आवश्यकता रखते हैं तो उनका वो अपना आवेदन मुखिया जी के पास आवास सहायक या प्रखंड में दे सकते हैं। जब ग्राम सभा होती है तो वैसे लोगों को ग्राम सभा में पारित करके प्रखंड भेजा जाता है। प्रखंड में हम लोगों का जांच करते हैं, अगर पूर्व में उनको कभी आवास नहीं मिला होता तो वो अपना आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, अपना राशन कार्ड दे करके हम लोग उसका वेरीफाई करवाते हैं। उसके बाद वो सूची को हम लोग जिला भेजते हैं, वहाँ से वो स्वीकृति अगर आ जाती है तो वैसे लोगों को एक स्वीकृति लिस्ट आ जाती है हम लोगों पर और फिर एक टारगेट आता है। उस हिसाब से वैसे जो आवास विहीन लाभुक हैं उनको आवास का लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री आवास का लाभ भी दिया जाता है। इसके अलावा शौचालय, जो व्यक्ति अपना शौचालय बना चुके हैं और उनका देश सर्वे में नाम नहीं है और जिनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उनके माता पिता का भी आधार कार्ड वो लगा करके जब प्रखंड कार्यालय में या यहाँ शौचालय के पास जमा करते हैं तो हम लोग चेक करवाते हैं, ऑनलाइन भी चेक करवाते हैं और अगर देखते हैं उनका नाम नहीं है तो ऐसे लाभुकों को भी शौचालय का लाभ दे सकता है। स्कूल पूर्व शिक्षा जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है वो आप आंगनबाड़ी केंद्र से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और भी आंगनबाड़ी केंद्र से और ICDS की योजनाएं हैं जो समय समय पर आप लोगों को जानकारी दी जाती रहेगी और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से भी आप जानकारी लेके इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। मैं इन्हीं दाखिल खारिज में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप दाखिल खारिज डालते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप गांव के किसी सेंटर में भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और जहां तक बंटवारानामा का सवाल है तो बंटवारानामा भी आप 500 या 1000 के स्टाम्प पर सभी लोगों की सहमति से कर सकते हैं और ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद आपका सभी भाइयों में बंटवारा होके और जमाबंदी कायम हो जाएगा। उसमें भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी और ऑनलाइन रसीद भी कटाने की सुविधा हुई है। उसके बाद परिमार्जन आता है। परिमार्जन में क्या होता है कि कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है कहीं भी आपके जमाबंदी में, तो उसको आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर देंगे और उस त्रुटि का निराकरण कर दिया जाता है। LPC भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अगर आपको लेना हो वो भी ऑनलाइन के माध्यम से हो जाता है। तो ये सब सारी उपलब्धियां राजस्व विभाग की है
उसके बाद आप देखना चाहेंगे माफी से संबंधित। पहले माफी से संबंधित अंचल अमीन की संख्या कम थी तो परेशानी होती थी। अब वो समस्या दूर हुई। हमारे विभाग ने इस पर बहुत काम किया और इस पर अनेक उपलब्धियां आई है। और ये हुआ डिजिटाइल रूप से भी आप लोग कोई भी अपने ज़मीन को डिजिटली रूप से भी देखना चाहते हैं तो ROR के माध्यम से अब कंप्यूटर पर सब कुछ दिख रहा है। तो इन 10-15 वर्षों में एक आमूल-चूल परिवर्तन हुआ राजस्व विभाग के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ज़मीन का विवाद है और भूमि विवाद है, इनके लिए भी सरकार ने प्लेटफॉर्म ये किया है जिसको थाना जनता दरबार के माध्यम से हम लोग निराकरण करते हैं और भूमि विवाद की समस्या को समाधान करते हैं। तो ये सब उपलब्धियां राजस्व विभाग की है। और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो कि अंचल कार्यालय में या आप ऑनलाइन भी वो सब देख सकते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के संबंध में पुलिस विभाग के संबंध में जो बातें हैं उसमें सर्वप्रथम मैं 112 के बारे में बताना चाहूँगा। आप लोग सभी को पता है कि 112 डायल करने के बाद 15 से 20 मिनट में रिस्पॉन्स टीम तुरंत घटनास्थल पर जाके समस्याओं को सुनती है और त्वरित कार्रवाई करती है। इसका कंट्रोल रूम डायरेक्ट पटना में होता है जो डायरेक्ट करती है संबंधित थाना स्तर के पदाधिकारीगण को समस्याओं को सुनने के बाद तुरंत कार्रवाई करती है। इसके अलावा आजकल साइबर फ्रॉड और साइबर घटनाएं बहुत होती हैं। मोबाइल में स्कैम तरह तरह के आते हैं, OTP वगैरह के स्कैम है। इसके लिए भी एक टोल फ्री नंबर है 18 के सीरीज में और 1590 के सीरीज में। इसके अलावा cyberportal.com पे आप लोग डायरेक्ट जो भी मोबाइल रिलेटेड साइबर रिलेटेड कोई क्राइम होता है तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सेंट्रल जो नोडल उसके होते हैं उसको मॉनिटर करते हुए संबंधित थाना को प्रेषित करते हैं। तदुपरांत संबंधित थाना स्तर पे वो साइबर फ्रॉड कार्रवाई होती है। इसके अलावा प्रत्येक थानों में महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए अलग से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। कई सारी घटनाएं ऐसी होती है कि महिलाएं लोग ग्रामीण लोग खुद के पुरुष पदाधिकारी के सामने नहीं कर पाती हैं। इसके लिए महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक थानों में ये महिला हेल्प डेस्क उपलब्ध है तो महिलाएं किसी भी तरह की समस्या डायरेक्ट महिला पुलिस पदाधिकारी को बता सकती हैं। इसके अलावा प्रत्येक थानों में आगंतुक कक्ष की व्यवस्था की गई है। दूर दूर से सभी थाना स्तर के लोग थाना पहुंचते हैं तो वहाँ बैठ के वो इंतजार कर सकते हैं संबंधित समस्याओं को रखने का। इसके अलावा भी और बहुत सारी काम हैं योजनाएं तो थाना स्तर या गृह विभाग स्तर से नहीं है। सारी योजनाओं की चर्चा हो गई है। फिलहाल यही सब बातें हैं जो गृह विभाग पुलिस विभाग की तरफ से आम जन लोगों के लिए मदद के लिए मुहैया करा दी है। धन्यवाद। 6 से 8 तक की छात्राओं के 1000 रुपये, 9 से 12 तक की छात्राओं को 1500 रुपये, मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपये, इंटर पास करने पर 25,000 और BA पास करने पर 50,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जाती है। दूसरा है मुख्यमंत्री बालक बालिका पोशाक योजना। इसके अंतर्गत प्रति वर्ष पोशाक क्रय हेतु 1 से 2 वर्ग की छात्र एवं छात्राओं को 400 रुपये, 3 से 5 तक 500 रुपये और 6 से 8 तक 700 रुपये, कक्षा 9 से 12 तक 1000 रुपये की राशि दी जाती है जो अब डायरेक्ट अभिभावक के खाते में जाते हैं। लेकिन पोशाक की कमी देखे जाते हैं इसलिए स्कूल में, इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि कृपया पोशाक की राशि का सदुपयोग कीजिए जिससे हमारे बच्चे देश में आए और हम लोग को भी सुकून मिले कि सरकार का पैसा का सही सदुपयोग होता है। तीसरा है मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना। इसके अनुसार 1 से 2 वर्ग के छात्रों को 600 रुपये, 3 से 5 वर्ग के छात्र छात्राओं को 1200 रुपये और 6 से 8 वर्ग के बच्चों को 1800 रुपये वर्ष की दर से छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है। निःशुल्क पाठ्य योजना। इसके अनुसार प्रत्येक 142 विद्यालयों में छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है।
मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना। इस योजना के तहत प्रखंडाधीन 16 उच्च विद्यालय में 9वीं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं को 3000 रुपये की राशि साइकिल क्रय हेतु दी जाती है। मध्याह्न भोजन योजना। इस योजना के अनुसार स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क भोजन मेनू के अनुसार दी जाती है। बिहार दर्शन योजना। इसके अनुसार 20,000 की राशि प्रत्येक वर्ष छात्राओं को ऐतिहासिक दर्शनीय स्थान का भ्रमण के लिए प्रधानाध्यापक को दी जाती है।